अगला निशाना खता नहीं हो। बोल बे अकरम, वाह कर। ड्रामा सीरियल जुल्म जिस उम्मीद से हमने देखना शुरू किया था, मुझे ये लगता है कि अब हमारी उम्मीदें शायद पूरी होना शुरू होंगी, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा वाकई में स्टार्ट होने जा रहा है और इसकी स्टोरी का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। आज मैं रिव्यू करूंगा ड्रामा सीरियल जुल्म के एपिसोड 10 का और कुछ सीन्स हैं जिनके हवाले से बात करूंगा और आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या नजर आ रहा है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। शावेज गुज़श्ता एपिसोड में उमैर का केस लेने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन जब उसको गोली लगी तो उसके बाद ये था कि शायद थोड़ा सा ये मामला डिले की तरफ जाएगा या शायद वक्ती तौर पर किसी वजह से इसकी वालिदा इसको केस लेने से रोकें। लेकिन हुआ ये कि शावेज की वालिदा के डरने के बावजूद भी शावेज ने ये केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन दूसरी जानिब उमैर की मंगेतर, या उसको जो भी कहा जा सकता है, गर्लफ्रेंड कहा जा सकता है या मंगेतर कहा जा सकता है, उसने शदीद तंग करके रखा है। उसका इस ड्रामा में कोई खास काम नहीं था। मेरे ख्याल से उसको इस ड्रामा में डाला इसलिए गया है कि सबको तंग कर सके और खास करके उमैर के घर वालों को तंग कर सके। जिस तरह की बातें आमतौर पर शादी से पहले लड़कियां नहीं करती अपने ससुराल जाकर, उसी तरह की बातें उसने अपने ससुराल जाकर शुरू की हुई हैं। अपनी नंद पर इल्जाम लगाना शुरू किए हुए हैं, होने वाली नंद पर यानी कि, और अपनी सास के साथ भी बड़ा जो है ना वो अजीब सा रवैया रखा हुआ है, यानी कि होने वाली सास के साथ। बहरहाल जी, उसको जिस काम के लिए इस ड्रामा में डाला गया वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। वो यही है कि फिलहाल वो उमैर के घर वालों को यानी कि ईशा और उसकी वालिदा को बाकायदा तौर पर तंग करे, उनको ताने वगैरह दे, यही उसका काम है और थोड़ा सा ड्रामा को ड्रैग करने का भी काम उसको दिया गया है। बहरहाल जी, शावेज के इस केस को हाथ में लेने के बाद मलिक जलाल ने बाकायदा तौर पर शावेज को कॉल किया है और वो सीन काफी इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग था। नुकसान उठाओगे तो फायदे में तुम भी नहीं रहोगे। उसमें जो डायलॉग बाजी हुई है शावेज और मलिक जलाल के दरमियान काफ़ी मज़े की थी, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था और बेहतर बनाया जा सकता था। थोड़ा बहुत ब्लड में पंप आया है, थोड़े से गूज बम्प्स भी आए हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं थे, क्योंकि इसमें मज़ीद थोड़ा सा बेहतर किया जाना इसको ज़रूरी था। बहरहाल जी, ये भी अच्छा था और बेहतर था, कदरे बेहतर था। इससे पहले जो हमने एपिसोड्स देखे हैं इसी ड्रामा के, वो मुझे इतने खास नहीं थे लगे। तो इस एपिसोड में थोड़ा सा जो शुरू में इसका ट्रेलर देखने के बाद जो उम्मीदें वाबस्ता हुई थी इस ड्रामा को देखना शुरू किया था, मुझे लगता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद अब शायद आगे अगर इसी तरह से स्टोरी चलती है तो ये मजेदार होने वाला है। खुसूसी तौर पर वहां से तो वाकई में ऐसा तासुर दिया गया है कि अब बाकायदा तौर पर स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है, जहां से फैसल कुरैशी बोलता है 3, 2, 1 स्टार्ट। तो वहां से वाकई में मजा आया और लगा कि अब ड्रामा मजेदार होगा। बहरहाल जी, उसके बाद शावेज वकालतनामा साइन करवाने के लिए बाकायदा तौर पर थाने में जाता है। उमैर की वालिदा को भी लेकर साथ जाता है, उमैर की बहन को यानी कि ईशा को भी साथ लेकर जाता है। वहां पर थोड़ी सी मुलाकात भी हो जाती है उनकी, और उसके साथ साथ उनके वापसी पे वहां से निकलते वक्त थाने से मलिक जलाल वहां पर पहुंचता है, जहां पर फिर से एक बार इन दोनों की आपस में डायलॉग बाजी होती है, जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी काफी हाई थी। मजे की हुई है डायलॉग बाजी। हीरो की तरफ से उतना टाइट डायलॉग नहीं दिए गए, ना डिलीवरी उतनी स्ट्रांग थी और ना ही डायलॉग इतने जबरदस्त उसको दिए गए थे, फिर भी मजे की थी, बेहतर थी। ले भाई, हमारी लाइन सुन, पछताएगा। लेकिन अगर फैसल कुरैशी और शहजाद शेख की एक्टिंग का कंपैरिजन किया जाए तो फिलहाल तो फैसल कुरैशी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस काफी ऊपर जा रही है और बेहतरीन जा रही है। ये फाइटिंग वाइटिंग और ये सब जो है ना वो उस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि दिखाया जाएगा, और अगर दिखाया जाता तो ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें होनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल का ड्रामा है ये, अदालती जंग और कानूनी आर्गुमेंट्स। अगर ये दो चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं और इनको अच्छे तरीके से दिखाया जाता है और अगर लिखा गया होगा अच्छे तरीके से, तो जाहिर सी बात है दिखाया भी अच्छे तरीके से जाएगा। और अगर इस तरह हो गया तो मुझे ये लगता है कि ये ड्रामा आने वाले टाइम में ब्लॉकबस्टर भी साबित हो सकता है। बहरहाल जी, तो आने वाले वक्त की बात है, देखी जाएगी किस तरफ जाता है ये ड्रामा। फिलहाल इस एपिसोड की बात करूं अगर मैं एपिसोड 10 की, तो मुझे एपिसोड 10 काफी इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैं इसको रेट करूंगा जनाब 10 में से 9 पॉइंट्स। काफी बेहतरीन था। आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।